आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे पाढ़ल के दरख्त की। पाढ़ल ये इसका हिंदी नाम है। पाटला इस नाम से संस्कृत में जाना जाता है। चूँकि ये एक हिंदी दरख्त है लिहाजा इसके अरबी और फ़ारसी नाम मुझे नहीं मालूम, और जहाँ तक इसके लातिनी नाम है तो उससे पहले एक बात समझ लीजिए कि इसकी 3 किस्में हमारे यहाँ पाई जाती हैं, जिनमें से 2 किस्मों की मैं आपको शनाख्त करवाऊंगा। तो स्टेरियोस्पर्मम सुआवियोलेंस इसका लैटिन नेम है, या स्टेरियोस्पर्मम चिलिनॉइड्स ये भी इसका सिनोनिम है। तो ये किस्म हो गई। अगली जो दूसरी किस्म है उसका नाम है स्टेरियोस्पर्मम अंगस्टिफोलियम, और जो तीसरी किस्म है उसका लैटिन नेम है स्टेरियोस्पर्मम टेट्रागोनम। तो इस तरह 3 किस्मों के ये पाढ़ल के दरख्त पाए जाते हैं, या पाडर भी कहते हैं इसे। तो ये इसके बारे में इसके नाम थे। आम मालूमात यूँ है कि चूँकि ये दशमूल में से एक दरख्त है, दश यानी 10 या 10 जिसे हम कहेंगे, मूल यानी उसकी जड़। दशमूल में भी फिर 2 तकसीम हो जाती है। एक बृहद पंचमूल होती है, बृहद यानी बड़ा या अकबर, और एक लघु यानी छोटा। तो लघु पंचमूल और बृहद पंचमूल, जिसमें से बृहद पंचमूल यानी जिसे हम अरबी में या फिर फ़ारसी में जिसका ट्रांसलेशन होगा उसूल खमसा अकबर, तो उसमें से उन 5 जड़ों में से ये एक बड़े दरख्त की जड़ है जो कि इस्तेमाल की जाती है। तो इस तरह इसके बारे में मालूमात थी। इसके अफ़ाल व ख़वास समझ लीजिए। जो इसका मिजाज है, इसकी जो छाल और जड़ का मिजाज है वो गर्म व खुश्क अव्वल दर्जे में बाज़ लोग मानते हैं, लेकिन मैं इसे मोतदिल बामाइल गर्मी मानता हूँ। चूँकि ये आयुर्वेद में भी कहा गया है कि ये त्रिदोष शामक है, यानी मोतदिल अखलाते सलासा है। और दूसरी अहम बात यह है कि इसके जो फल होते हैं और जो फूल होते हैं वो सर्द तर माने गए हैं, चूँकि वो मुक़व्वी बह और मौलिद मनी होते हैं। इसकी जो छाल होती है वो दर्दों में तस्कीन देने वाली होती है, ख़ास तौर से जो रीही दर्द होते हैं उनमें। और बलगम शोर की ये एक बेहतरीन दवा जानी जाती है। तो और ज़ख्मों का इंतमाल भी ये करता है। तो इस तरह इसके अफ़ाल व ख़वास थे। अब आप हजरात इसके नुस्खा जात नोट कीजिए। पहला नुस्खा जो कि है मैदे में जलन के लिए, इसमें करना यह है कि इसकी छाल लेना है। छाल लेने का जो एक स्टैंडर्ड तरीका है वो ये है कि ऊपर की जो छाल होती है जो कि फड़क जाती है, तड़क जाती है, उसको दूर करना है। जो बीच का हिस्सा है वो लेना है हमने छाल के तौर पर। तो वो छाल लीजिए और उसको घिसकर मैदे पर लगाना है, ख़ास तौर से मैदे की जलन के लिए, या सोजिश मैदा कहेंगे, या फिर टेक्निकल ज़ुबान में इसे हम बलगम शोर से मुमासिलत रख सकते हैं इस चीज़ की। तो ये एक नुस्खा हो गया। अगला नुस्खा जो कि है इन्फ्लुएंज़ा के लिए, इसमें करना यह है कि पाढ़ल के जड़ की छाल लेना है, उसमें मज़ीद मिलाना है सौंठ, अजवान, पीपली या फिर जिसे पाइपर लॉन्गम हम कहते हैं वो, भारंग मूल क्लेरोडेंड्रम सिर्रेटम, और मज़ीद इसमें मिलाना है पोखर मूल इनोला रेसिमोजा जिसका लैटिन नेम है वो। तो ये तमाम अज्जा हम वज़न मकदार में लेकर इसका एक जोशांदा तैयार किया जाना चाहिए, और वो इन्फ्लुएंज़ा में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो ये इसका नुस्खा था। अगला नुस्खा नोट कीजिए जो कि है बलगम शोर के लिए। इसमें करना यह है कि पाढ़ल के जड़ की छाल लेना है और उसमें हम वज़न मकदार में पटोल मिलाना है। अब पटोल क्या होता है इसके ताल्लुक से मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो की लिंक दे दूँ। तो ट्राइकोसेंथिस डायो का पटोल का लैटिन नेम है। तो इस तरह ये दोनों अज्जा हम वज़न मकदार में लेकर बलगम शोर में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, या आम लोग जिसे एसिडिटी समझ सकते हैं तो उस तरीक़े से उस मर्ज़ में इसका इस्तेमाल है। लेकिन बलगम शोर का एक बेहतरीन और बहुत लंबा नज़रिया यूनानी तिब में मशहूर है। तो ये एक नुस्खा था। अगला नुस्खा नोट कीजिए जो कि है मुहल्लिल के तौर पर, यानी वर्मों की तहलील के लिए ये नुस्खा मुस्तमिल है। इसमें करना यह है कि पाढ़ल की जड़ की छाल लेना है, उसमें फिर हम वज़न मकदार में पुनर्नवा का पंचांग मिलाना है, बॉर हेविया डिफ्यूज़र जिसका लैटिन नेम है उसका पंचांग मिलाना है, और देवदार सिट्रस देवदारू जिसे कहते हैं तो उसकी छाल मिलाना है। तो इस तरह ये तीनों अज्जा हम वज़न मकदार में लेकर इसका जोशांदा दीजिए मुहल्लिल औराम के तौर पर।
तो इस तरह इसके नुस्खा जात थे। एक जुमले में अगर आप इसको याद रखना है अगर इस दरख्त को, तो एक तो ये मुसक्किन अलम है, रीही दर्दों की एक बेहतरीन दवा जानी जाती है, और सबसे बेहतरीन इस्तेमाल जो मैं समझता हूँ वो बलगम शोर के लिए है इसकी ख़ास बात और एक होती है कि इसका खार भी हासिल किया जाता है, जो कि हिसात कुलिया में एक अच्छा काम उसका माना जाता है। उसको तिल के खार के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो और बाज़ लोग इसका इस्तेमाल CRF में भी बताते हैं। तो इस तरह इसके बारे में मालूमात थी। अब आप हजरात इसकी दोनों किस्मों की शनाख्त कीजिए। मुशाहिदा कीजिए इस पाडल के दरख्त का। ये देखिए, दूर से ये दरख्त इस किस्म से नज़र आता है और दूर से ही आप इसे पहचान सकते हैं, चूँकि इसकी फलियाँ जो है वो दूर से ही नज़र आ जाती हैं। तो ये देखिए, कुछ इस किस्म से लटकी हुई इसकी फलियाँ होती है और सांप की तरह ये नज़र आती है, इसीलिए इसे स्नेक ट्री भी कहा जाता है। तो ये देखिए, पाडल की फलियाँ और मुख्तलिफ हिस्से और इसके पत्ते। हालांकि मैं आपको करीब से भी इसकी शनाख्त करवाऊँगा, इसकी दो किस्मों की शनाख्त करवाऊँगा। तो ये देखिए, ये इसकी फलियाँ हैं, इन फलियों पर नुक्ते नुक्ते होते हैं और इसीलिए गोया हर दरख्त कायनात में हर चीज़ अपने अंदर कुछ बयान करती है। अकल वालों के लिए अपनी किस्म की निशानियां हैं। तो ये देखिए, फली के अंदर का मुआयना कीजिए और मेरे अंगूठे के पास ये देखिए, ये जो है ये इसका बीज है, इसीलिए इसे स्टेरियोस्पर्मम कहा जाता है, चूँकि इसके बीज है वो जल्द नज़र नहीं आते। और ये देखिए, इसकी फली के अंदर का मुशाहिदा कीजिए, ये जो फलियाँ होती है वो रीढ़ की तरह नज़र आती है। इंसान में जो रीढ़ के मनके होते हैं, गोया ये फली कह रही हो कि रीढ़ के मनकों के अमराज की ये एक बेहतरीन दवा है। तो ये देखिए, हराम मगज़ की बत्ती की तरह इसमें से भी बीच में से एक धागे जैसा गया है। तो ये है स्टेरियोस्पर्मम चिलेनॉइड्स की फली और ये है उसके पत्ते, जो कि दूर से इस किस्म से होते हैं, चमकीले नज़र आते हैं ये दूर से, और खुरदुरे किस्म के ये पत्ते होते हैं। तो ये देखिए, दूसरी जो किस्म होती है उसके पत्ते जो होते हैं थोड़े लंबे होते हैं और पतले होते हैं, जबकि इसके जो पत्ते हैं वो गोल किस्म के नोकदार हैं और खुरदुरे हैं। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, इस किस्म से खुरदुरे होते हैं ये पत्ते। तो ये है स्टेरियोस्पर्मम चिलेनॉइड्स के पत्ते और ये इसके बीज है, जो कि बहुत कम लोग देख पाते हैं। तो ये देखिए, स्टेरियोस्पर्मम सॉव्युलेंस या स्टेरियोस्पर्मम चिलेनॉइड्स के बीज, इन्हीं से इसकी इशाअत होती है, फ़रोग़ पाता है ये दरख्त। और ये इसके फूल हैं, जो कि गुलाबी रंग के होते हैं और खुशबूदार होते हैं, जबकि इसकी दूसरी जो किस्म है उसके फूल खुशबूदार नहीं माने जाते। अब मुशाहिदा कीजिए इस स्टेरियोस्पर्मम टेट्रागोनम के दरख्त का। इसकी लंबाई भी काफ़ी होती है। हमारे यहाँ ये घने जंगलों में पाया जाता है, सीमाडो के इलाके में ये अक्सर पाया जाता है। ये देखिए, किस किस्म का ये घना जंगल है और फिलहाल बारिश के मौसम में ये देखिए, इसकी फली एक ही फली है इसे। तो ये देखिए, स्टेरियोस्पर्मम टेट्रागोनम यानी पाडल की दूसरी किस्म या छोटा पाडर भी कहते हैं इसे। तो एक ही फली में इसकी शूट कर पाया। और आप इसके पत्तों का भी मुशाहिदा कीजिए, इसके पत्ते पतले हैं और नोकदार हैं। तो ये है छोटा पाडल का दरख्त, जिसकी बारिश की हालत ये है। और मैं आपको इसके फूल बता देता हूँ। इस किस्म से ये ऊंचे मुकाम पर लगी हुई है, लिहाजा मैं आपको इसकी अंदर से मुआयना नहीं करवा पाऊंगा इस फली का। ये इसके फूल हैं, जो कि इस किस्म से होते हैं, सफ़ेद और पीले किस्म के इसके फूल होते हैं, जो कि खुशबूदार नहीं होते, जबकि इसकी दूसरी किस्म के फूल खुशबूदार होते हैं। और ये इसका तना है, जो कि इस किस्म से नज़र आता है। घने जंगलों में इन्हें पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इन दरख्तों को काफ़ी बड़े होते हैं, दोनों ही किस्मों के दरख्त काफ़ी बड़े होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसकी शनाख्त कर ली होगी।